अब हम आपको बताते हैं इतिहास पांडवों का पुनर्जन्म का। पांडव जब युद्ध में विजयी हुए, महाभारत के युद्ध में विजयी हुए, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान से प्रार्थना की थी पांडवों के शिविर की रक्षा करने के लिए। तो भगवान शंकर रुद्र रूप में शिविर की रक्षा के लिए आए थे। तो पांडवों के शिविर की रक्षा भगवान शंकर कर रहे थे। जिस दिन भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के रात्रि में गंगा किनारे चले जाते हैं, पांडवों के शिविर में केवल बालक होते हैं। उस समय जब अश्वत्थामा आता है तो अश्वत्थामा भगवान शंकर का भक्त था। उस भूल के कारण रुद्र भगवान ने अश्वत्थामा को रोका नहीं। अश्वत्थामा अंदर प्रवेश करके अपना काम करके चला गया। जब पांडव लौटे दूसरे दिन, देखा कुंती ने पुत्र की सिर नहीं है, तो उन्होंने आरोप किस पर लगाया? रुद्र पे। रुद्र भगवान पर आरोप लगाया। रुद्र भगवान पर आरोप लगाया। अर्जुन और भीमसेन ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा की, हथियारों की वर्षा की। हथियारों की जब वर्षा की, उसी समय भगवान श्री कृष्ण थोड़ी विलंब से आए, अर्जुन और भीम को रोका। भगवान शिव ने, रुद्र ने पांडवों को श्राप दिया कि जाओ, अभी तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तो मैं पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों की रक्षा के लिए मैं भी इनके साथ में जन्म ग्रहण करूंगा। वही इन्होंने कुछ समय के बाद में पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया। आइए इसको हम आपको बताते हैं। वत्सराजस्य पुत्रत्वं गमिष्यति युधिष्ठिरः बलखानृतिख्याता सरीक्या पुराधिपाः। वत्सराज के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर ने जन्म लिया, जिनका नाम यहाँ मलखान पड़ा, जो सिरसा के राजा हुए। मलखान का नाम आपने सुना होगा, आला उदल में युधिष्ठिर का अवतार है। भीम और दुर्वचना दुष्टो मिलेक्षयानो भविष्यति वीरणो नाम विख्याता सबे बनरसाधिपा। भीमसेन ने भगवान शंकर को दुर्वचन कहे थे, इसलिए भीम का अवतार मिलेक्षों के यहाँ हुआ है। मिलेक्ष योनि में वीरण जो कहलाता था, वन रसा का राजा था, वह भीमसेन थे। वीरण का इतिहास भी आला में है। अर्जुना सस्य मद भक्तो जनेश्वति महामते पुत्र परेलस्यैव ब्रह्मानंदायते स्मृता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त थे। अर्जुनास मद भक्तो जनेष्यति महामते पुत्र परे फलस्यैव ब्रह्मानंद इति स्मृता। इनका नाम ब्रह्मानंद पड़ा। जे अर्जुन महाबुद्धिमान था और ब्रह्मानंद के अवतार में भी महाबुद्धिमान थे अर्जुन। कान्यकुब्जो नकुलो भविष्यति महाबला रत्न भानुसुतो सौवे लक्ष्मणो नाम में श्रुता। कान्यकुब्जों के यहाँ नकुल ने अवतार ग्रहण किया, इनका नाम लक्ष्मण पड़ा। महाबली नकुल कान्यकुब्ज के राजा रत्न भानु के यहाँ उनके लक्ष्मण नाम पड़ा। सदेवस्तु बलवान जनिष्यति महामति भीष्म सिंह सुतो जातो देव सिंह प्रति स्मृता। धृतराष्ट्रांश एवासो जनिष्यति त्यज मेरे को पृथ्वीराज इति सा द्रौपदी तत्सुता स्मृता। धृतराष्ट्र का जो अवतार है पृथ्वीराज चौहान के रूप में, और
द्रौपदी का अवतार है बेला के रूप में। बुद्धिमान बलवान सहदेव भीष्म सिंह के नाम से, भीष्म सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में हुए हैं। धृतराष्ट्र के अंश से पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के राजा हुए, इनका जन्म होगा। उसकी पुत्री के रूप में द्रौपदी का जन्म होगा, जिसका नाम होगा बेला। जो उस समय का इतिहास बता रहा हूँ जब पुराण लिखे गए हैं, जे होगा है, इसमें हुए नहीं है, होगा है। या इतिहास जो बता रहा है, तो जे इतिहास वो बता रहा कि होगा, हुए नहीं। जो हो गए उनका इतिहास नहीं है, जो पुराने हैं, जब जे जन्म नहीं लिए थे तब लिखा गया जी। पांडवों ने जब जन्म नहीं लिया था उस समय का इतिहास है। जब यहाँ जो इनके जो आला उदल का इतिहास है जे, तो आला उदल का जब जन्म नहीं हुआ था उस समय जो शास्त्र लिखे गए थे उनमें है जी। महाबली बुद्धिमान महाबली सहदेव भीष्म सिंह के पुत्र देव सिंह होंगे। धृतराष्ट्र के अंश से पृथ्वीराज चौहान होंगे जो अजमेर के राजा होंगे। उसकी पुत्री के रूप में द्रौपदी का अवतार होगा जो बेला, जिसका नाम बेला होगा। कर्ण तारक के यहाँ सादर नाम से जन्म लेगा। रक्त बीज तथा रुद्र भी पृथ्वी पर इनका भी अवतार होगा। रुद्र का भी अवतार हुआ उसी समय। कौरव और मायावी रक्त बीज और रुद्र पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये सभी कौरव मायावी युद्ध में कुशल, इनका पुनः यहाँ युद्ध हुआ है तो युद्ध में कुशल होंगे और धर्मशील। पांडव सभी धर्मशील होंगे। इति श्रुत्वा हरि प्राह विहस्य परमेश्वरम, यह श्राप दिया है जब भगवान शंकर ने, तब बताया है। जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तब भगवान शंकर ने श्राप दिया है, तब कहा है। अब भगवान जब श्राप पांडवों को मिला तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इति श्रुत्वा हरि प्राह विहस्य परमेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुना यह कि सभी पांडवों को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं मया शक्य बतारेण रक्षे रक्षणीया हे पांडवा, मैं भी पांडवों के रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करूंगा। तो महाबतेपुरी रम्या देवी विनिर्गिता देशराज सुतस्तत्र ममांसो ही जनिष्यते। देवकी जठरे जन्मोदय सिंह इति स्मृता आलादो मम सिंह थे। उस समय वो भगवान के अवतार थे और भगवान ने कहा कि मेरे ही तेज से, जो आला था, आला भी भगवान के ही तेज से उत्पन्न हुआ है। आला ने भी, आला का जो जन्म है वह भी भगवान श्री कृष्ण के तेज से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा मैं शक्ति का अवतार लेकर के शक्ति की उपासना करूंगा, अग्निवंश के राजाओं का उच्छेद करूंगा। इस प्रकार भगवान कह करके और अवतार ग्रहण करे हैं। यह जो पांडवों का अवतार है, जो आला उदल के जमाने का जो अवतार है, जिस सब पांडव और कौरवों का अवतार है। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान ने जो कहा था कि आत्मा जो मर जाता है वह जन्म लेता ही है और जो जन्म लेता है वह मरता ही है। तो शास्त्रों में यह प्रमाण है, जो भी मनुष्य जन्म धारण किया है उसका एक बार अवश्य शरीर छोड़ना होता है और जो शरीर छोड़ देता है उसका पुनर्जन्म भी होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।